वेलकम इन भीम 99 स्टडी। दोस्तों, आज हम बीटीसी तृतीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य की स्थापना पढ़ते हैं। तो मुगल काल को भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यदि आपसे संस्थापक पूछा जाए तो इसका आंसर बाबर देंगे। और उनका जन्म मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म मध्य एशिया के एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में वह गद्दी पर बैठा। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य तुर्की नस्ल चगताई तुर्क वंश का था। तो याद रखना, चगताई तुर्क वंश। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य तुर्क नस्ल का चगताई तुर्क वंश का था। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय तथा शक्तिशाली सफ़वी वंश के भय का प्रतिफल था। बाबर ने अपने चाचा अर्थात बुखरा एवं समरकंद के शासक अहमद मिर्जा से समरकंद का क्षेत्र छीनना चाहा। तो बाबर के चाचा थे अहमद मिर्जा और ये बुखरा और समरकंद के शासक थे। और इनसे बाबर बुखरा और समरकंद को छीनना चाहता था। समरकंद फरगना की सीमा के निकट था, जिस पर अधिकार के पश्चात पश्चिम की तरफ से फरगना राज्य सुरक्षित हो जाता। तो फरगना को सुरक्षित करने के लिए बाबर अपने चाचा अहमद मिर्जा से उनका राज्य छीनना चाहता था। बाबर अपने किताब में लिखते हैं कि काबुल की विजय से लेकर पानीपत की लड़ाई तक निरंतर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का स्वप्न देखता रहा। बाबर ने अपनी पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। भारत पर 4 बार आक्रमण बाबर ने पानीपत से पहले कर दिया, अर्थात 1526 से पहले बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण कर दिया था। और भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य उसके निम्नलिखित थे। पहला उद्देश्य यह था कि भारत की राजनीतिक स्थिति उसके अनुकूल थी, जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित कर रही थी। और दूसरा, वह तैमूर का उत्तराधिकारी होने के नाते इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा था। तैमूर का उत्तराधिकारी होने के कारण वह भारत के क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा था। काबुल, कंधार और बदख्शा के क्षेत्र से उसका प्रशासनिक खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा था। काबुल, कंधार और बदख्शा के क्षेत्र से उसका प्रशासनिक खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें एकता का अभाव व अकुशल नेतृत्व के कारण लोदी की पराजय हुई। 1530 ईस्वी को बाबर ने अपने 4 पुत्रों
और उनके 4 पुत्रों का नाम हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो बाबर ने अपना उत्तराधिकारी अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को घोषित किया और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। बाबर का बड़ा पुत्र हुमायूं। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। 23 वर्ष की आयु में वह हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। 30 वर्ष की आयु में बाबर हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे, जो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। हुमायूं का समकालीन शत्रु अफगान शेर खां था, जो शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात था। 1539 ईस्वी में हुमायूं व शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय इसमें हुमायूं की हुई। और 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पुनः पराजित किया। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पुनः पराजित किया। और 39 में हुमायूं व शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ था और 40 में बिलग्राम का युद्ध। इसके बाद हिंदुस्तान के तख्त पर अपना अधिकार कर लिया शेर शाह ने। इस युद्ध में पराजय के पश्चात हुमायूं 1553 ईस्वी तक हिंदुस्तान से बाहर निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं की स्वदेश को पुनः वापसी। तो 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। 1545 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार कर लिया। हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के लिए वह 1554 ईस्वी में पेशावर पहुंचा। वह 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। अफगान सेना को मछीवाड़ा के युद्ध में पराजित करके संपूर्ण पंजाब पर पुनः अधिकार कर लिया। और 22 जून 1555 ईस्वी को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। तो 22 जून 1555 ईस्वी को मुगल और अफगानों के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे। सरहिंद के युद्ध में मुगलों की विजय ने उन्हें भारत के राज्य सिंहासन एक बार फिर प्रदान कर दिया। पुनः 1555 में हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठ किंतु अधिक समय तक जीवित न रह सका। दुर्भाग्य से एक दिन जब वह दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी गिरकर मर गया। लेन पुल का कथन है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।